हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। दुर्गा पूजा आज रेडी है। आज है महासप्तमी, तो आप सबको महासप्तमी की ढेर सारा शुभकामनाएं। बहुत अच्छा जाए आपका दुर्गा पूजा। और मैं आज इस साल का फर्स्ट माँ दुर्गा को दर्शन करने वाली हूँ, क्योंकि कल मैं नहीं निकली थी। कल मिथुन का ऑफिस भी था, आज भी मिथुन का ऑफिस है। और आर्यन का ऊपर से चल रहा है एग्जाम, तो ऑब्वियसली आर्यन भी नहीं जा पा रहा है। आर्यन है उसके इंस्टीट्यूट में। और कल आर्यन को लेके जाऊंगी, पर वहां से आने के बाद ना आर्यन जाना नहीं चाहता, थक जाता है। और कि मम्म तुम लोग जाओ, सारे लाइट्स ऑन है, मम्म तुम लोग जाओ, मैं रेस्ट ले लेता हूँ। क्योंकि नवमी के दिन, महानवमी के दिन हम लोग वैसे भी कहीं पे जाने वाले हैं, तो इसलिए। जल्दी में आ गई, तो नया बैग है। इसका जो स्टिकर्स वगैरह है, जो पैकेजिंग, जो सारे मटेरियल्स है, वो रिमूव करना भी भूल गई। इसके लोगों में वो प्लास्टिक लगा हुआ था, ट्रांसपेरेंट जो प्लास्टिक था। तो बुरा लगता ना वहाँ पे जाने के बाद, अगर कोई ऐसा देखता तो। नहीं, लोग समझते कि ये दिखाना दुर्गा पूजा के लिए नया लिया है। और ये मेरा नया बैग है, नया साड़ी, नया बैग, सारे मैं सबको थोड़ा सा दिखाना चाहती हूँ। अभी तक पुराना नहीं हुआ। रोड में इतना भीड़ था और यहाँ पे पार्किंग नहीं मिल रहा है। 1/2 किलोमीटर दूर हम कार पार्क किए और अभी जा रहे हैं बेंगली एसोसिएशन। ছোট্ট পায়ে চলতে চলতে ঠিক পৌঁছে গেছি। আরে আমার পায়ের সাইজ তো ছোট রে বাবা। खूब सारा फोटो खींचे वहाँ पे सबके साथ, बहुत दिनों बाद सबके साथ मिले, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे हम वो पूजा के सामने का जो मतलब एकदम माँ के सामने जो भोग दिया जाता है ना, वो भोग अभी हम सबसे खा रहे थे। और अलग से जो भोग है वो तो अलग है सबके लिए, पर ये माँ का स्पेशल करके ये ठीक है। इधर उधर मत, इधर ना लोग সবসময় একটু মিষ্টি মিষ্টি ব্যাপার হয় না, একটা আলাদাই স্বাদ, আলাদাই একটা ব্যাপার। अभी हम चलते हैं भोग खाने। दोनों भोग पैंडल है इस तरफ और भोग बिल्कुल उल्टे साइड में। यहाँ पे हॉल है, यहाँ पे ও এখানেই সব এই স্টলগুলো এখানেই বসছে। अच्छा, रोड থেকে ये समस्त कुछ এখানে। अच्छा, ये है क्यू। यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा थाली और उसके बाद एक एक करके भोग। और अभी खिचड़ी खाने के बाद मुझे एक मसाला सोडा पीनी है। के बाद में बहुत ज़्यादा वो हो गया, क्या हो गया मैं बता नहीं सकती। यहाँ पे मिथुन मागाई पान खा रहा है, पर मुझे पान नहीं खाना। एक्चुअली मुझे जूस मिल गया और मुझे क्या चाहिए, जूस नहीं मतलब सोडा। हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी है शाम का टाइम। वहां से आके मतलब खिचड़ी जब आप खाओगे ना, तो पेट वैसे भी बहुत ज्यादा भर जाता है, पर मैंने बहुत ही कम खाया है। उसके बावजूद भी पूरा बिल्कुल फूला हुआ था मेरा पेट। ऊपर से बार बार पानी का क्रेविंग होता है, मतलब पानी बहुत ज्यादा प्यास लगती है। बार बार अगर आप पानी पियोगे, ऑटोमेटिकली आपका जो पेट है ना, आपका जो तबीयत है ना, वो बहुत ही हेवी फील होगा। तो घर आके बस सो गई थी और कुछ भी याद नहीं है उसके बाद क्या हुआ, कब शाम हुआ, कब कितना बजे। अभी 7 बजे है और आज मैंने पूरे दिन कुकिंग से छुट्टी ली है। अभी मैं चाय बनाने आई हूँ। 7 बजे हम लोग चाय पी रहे हैं। जब तक चाय बनेगा तो 7-10 तो हो ही जाएगा। उसके बाद जाना वाना पीना मतलब काफी लेट हो चुका है।
दुर्गा पूजा का ये जो 4 दिन है, इस 4 दिन में अलग अलग से एवरी डे का प्लानिंग करना कितने एक्साइटिंग होता है ना। जैसे कि कल मैंने प्लानिंग करके रखी थी आज मुझे क्या करना है, आज शाम के बाद ही मैंने प्लान किया है। कल अष्टमी है, अष्टमी के दिन मुझे क्या करना है, क्या बनाना है, क्या नहीं। तो कल का एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कल के प्लानिंग के लिए कि कल आर्यन को लेके रात को मतलब शाम को बाहर जाए या घर पे रहे, क्योंकि आर्यन इतना निकलना नहीं चाहता। वो क्लास करके आता है, उसके बाद ना वो निकलना नहीं चाहता। तो हाँ, नवमी के दिन वैसे भी हम लोग कहीं जाने वाले हैं, तो उस दिन एकदम से माँ का दर्शन करवा के फिर हम जाएंगे, ऐसा ही कुछ सोचा है। और अगर जाते तो अगर कोई प्लान बनता है तो जाएंगे। और सुबह से लेके क्या क्या मैं बनाऊंगी घर पे, क्या करेंगे, सारी चीज़ें मतलब मैंने अरेंज करके रखी है। कुछ चीज़ें अभी जस्ट ऑनलाइन पे मंगवाई है, अभी आ जाएगा। गेट पास आ गया, इसका मतलब है आ गया, तो वो अभी आ जाएगा। तो अष्टमी के दिन क्या होता है ना, हम लोग ऐसा नहीं कि नॉनवेज खाते और ऐसा भी नहीं है कि हम वेज में ही रहना पड़ेगा। ये एक्चुअली अपना अपना फैमिली की बात है, जिस फैमिली में जो रिचुअल है वही कर रहे हैं। तो मेरे नानी माँ ये सब कुछ मानते नहीं थे इतना। षष्ठी के दिन वेज खाते थे, अदरवाइज अष्टमी में वेज खाना पड़ेगा या नॉन वेज ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन जो होता है वो आप खा लो। मेरे मासी अष्टमी के लंच में पूरी वगैरह वो सब खाते हैं। मेरे सासू माँ भी वो सब खाते थे, और सासू माँ को देख के मैंने ये सीखा है कि अष्टमी के दिन लंच में कोई राइस नहीं, सिर्फ रोटी पराठे या पूरी और ऐसे वेज आइटम्स। नॉनवेज खा भी सकते हो, ना भी खा सकते हो। तो अपने तो ऑर्डर हमारा आ चुका है, और ये रहा वो पूरा ऑर्डर। ये है मूंग दाल, भाजा मूंगेर दाल, और ये है चिंगड़ी मच्छर मलाई कड़ी। और बिल्कुल दाल जैसा चिंगड़ी मच्छर मलाई कड़ी, इतना ज्यादा ग्रेवी रहता है चिंगड़ी मच्छर मलाई कड़ी में, ये मुझे पता नहीं था। ये सारे वो कलकत्ता से मंगवाई है। और ये है मोचार घंटो, जो कि मैंने थोड़ा सा उठा के रखी है फ्रिज में। और बाकी ये है इतना टेस्टी बना मोचार घंटो, मैं आपको क्या बताऊँ। ये रहा चिकन करी, मतलब चिकन का एक कौशा, चिकन कौशा। ये एक्चुअली कल का है, आज तो लंच हम से किसी ने किया नहीं, तो कल लाए थे वो। इसमें है झुरझुरे आलू भजा, इसमें है चिकन कटलेट, वो भी 2 लाई, क्योंकि एक पैकेट में 2 आता है और इतना सब कुछ है ना, तो इसलिए 2 पैकेट लाने की जरूरत नहीं है। पर ये हम लाए दूसरे जगह से, यहाँ से नहीं। इसके साथ ये सलाद दिया गया, ये यहाँ का लोकल है। तो बिल्कुल लंच की तरह मिथुन के चारों तरफ सारे एक्चुअली मैं नॉर्मली मैं खुद बना के मिथुन को खिलाती हूँ, पर आज मैंने छुट्टी लिया है किचन से। और मिथुन ने भी बोला कि मैं रात को एक्चुअली मैं कुकिंग करने वाली थी। मिथुन बोला कि नहीं, पूजा के दिन पूरे साल करती रहती हूँ, पर पूजा के टाइम पे क्यों ऐसा ये मत करो। तो और बंगाली फूड खाने का एक्चुअली बहुत मन कर रहा था, और वो चाइनीज वाइनीज वगैरह, और मन नहीं कर रहा था कि आज पूरा बंगाली फूड का। तुम शुरू करो, मैं तो जस्ट बात कर रही हूँ, तुम शुरू करो एकदम से। तो इसलिए यहाँ पे मैं और एक इन्फॉर्मेशन आपको दूं, बैंगलोर में हमारे इस एरिया में हमारे जानकारी में सबसे बेस्ट बंगाली फूड है एस्प्लैनेड का। पर वहां से हम मंगवा नहीं सकते घर पे, क्योंकि वो बहुत दूर है हमारे यहाँ से। वो इंदिरा नगर की तरफ है ना, और डिलीवरी नहीं करते यहाँ पे। पर हम वो कलकत्ता से मंगवा सकते हैं। सेकेंड है वो कलकत्ता, पर हो सकता है कि अभी और भी कई सारे रेस्टोरेंट हो बंगाली फूड जहाँ पे बहुत अच्छा मिलता हो, पर हमें नहीं पता। ये 2 के बारे में हमें पता है। और हम लोग अगर जाके लंच या डिनर करना चाहते हैं तो वो एस्प्लैनेड हमारा चॉइस है, और अगर घर पे लाना चाहते हैं तो स्पेशल ओकेशन पे वो है वो कलकत्ता। बिकॉज स्पेशल ओकेशन पे मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ का जो फूड है वो ह्यूज कॉस्टली है, ये आपको भी पता है, क्योंकि कोलकाता में भी है वो कलकत्ता बहुत ज्यादा कॉस्टली है। इसे अच्छा मतलब कभी कभी तो मैं डिशेस देखती हूँ और मुझे लगता है कि स्विगी में तो बहुत कॉस्टली है, तो इसलिए लगता है कि जिस पैसे से मैं सिर्फ चिंगड़ी मच्छर मलाई कड़ी ऑर्डर किया है ना, उस पैसे से सारे इंग्रेडिएंट्स आ जाएगा और 1 किलो चिंगड़ी मच्छर मलाई कड़ी मैं बना सकती हूँ।
तो यही है प्रॉब्लम, अदरवाइज और कुछ नहीं है। इसलिए स्पेशल ओकेशन पे हम वहां से मंगवाते हैं। कल के लिए भी चना भिगोना है। एक्चुअली कल है अष्टमी और उसके साथ साथ कल है मंगलवार। तो ट्यूसडे हम वेज खाते हैं, तो ऑब्वियसली कल वैसे भी हमें वेज खाने का ही मन था, पर रात को देखते हैं, रात को अगर नॉनवेज खुद खाते तो। पर उसके बाद याद आया कल ट्यूसडे है, तो कल नवमी हो या अष्टमी हो या चाहे जो भी हो, कल तो हम नॉनवेज नहीं खा सकते। तो ये रहा कल के लिए चना। पनीर तो वैसे घर पे कोई खाना नहीं चाहता, चाहे वेज डे हो या जो भी हो। इवन आर्यन भी पनीर इतना खाना नहीं चाहता। पर अगर स्पेशल कुछ पनीर का बनाती हूँ, जैसे कि बहुत स्पेशल पहले कभी नहीं बनाई या तो बहुत टेस्टी बना, तो जाके खाएंगे पनीर का कोई स्टार्टर वगैरह। और मैं कोशिश करती हूँ कि स्टार्टर कम बनाऊँ, क्योंकि स्टार्टर हमेशा फ्राइड होता है नॉर्मली। और ग्रिल अगर कुछ करूँ तो ग्रिल का वो जो स्मोकी फ्लेवर वो मिथुन बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ग्रिल चिकन वगैरह वो सब भी नहीं खाते, तो मिथुन के लिए थोड़ा सा ग्रिल चिकन दूसरे टाइप की बनाना पड़ता है, वो कढ़ाई में बनाना पड़ता है मिथुन के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। और कल देखते हैं क्या क्या करें। आलू गोभी मेरा फेवरेट, वो तो ज़रूर बनाएंगे। और कल मैं सोच रही हूँ कि पूरी बनाऊँ या स्टफ्ड कचौरी बनाऊँ। जब स्टफ्ड पूरी को कचौरी बोलते हैं। अभी देखते हैं क्या क्या बनाए क्या ना बनाए, क्योंकि कल तो एक तो वेज डे है, दूसरा है अष्टमी दुर्गा अष्टमी, बहुत इम्पोर्टेंट एक डे है। कुछ प्लान करना पड़ेगा। अच्छा, और ये जो सारे सोफे के सारे ड्रेसेस बोल रही हूँ, तो ये सोफे के लिए जो भी खरीदी है, सोचा था कि दिवाली के टाइम पे ये सारी चीज़ें लगाएंगे, पर ये अभी लगा के रखिए, क्योंकि हर साल कोलकाता रहते तो मासी के घर से ही, मतलब रूम के अंदर से ही सारे मंत्र, ढोले ढाकेर आवाज, सारी चीज़ें घर से ही हमें मिल जाता था। वो पूजा वाला भाई घर से ही हमें मिल जाता था, चाहे आप पैंडल में जाओ या ना जाओ। पर यहाँ पे क्या है ना, वो भाई थोड़ा मुश्किल है आना, क्योंकि हमारे घर जहाँ पे इसके आसपास भी पूजा नहीं होता। हाँ, थोड़ी दूर अगर जाओ तो हो जाता है, पर इतना तो गली गली में पूजा नहीं होता। वो जो ढाकेर आवाज़, जिसे बहुत मिस कर रही हूँ। सुबह सुबह मैं क्या करती हूँ, मोबाइल पे वो ढाकेर आवाज़ चला के रख देती हूँ। देन वो जो मंत्र है, जो पूजा के दिन सुबह सुबह, जो महालया के दिन जो सुबह सुबह जो होता है ना, वो सारे मैं चला के रख देती हूँ, वो पूजा वाला वाइब के लिए। इसलिए सोचा जब सारी चीज़ें आ ही गया है तो क्यों दिवाली के लिए वेट करना। दुर्गा पूजा हमारा मेन फेस्टिवल है, तो दुर्गा पूजा में क्यों नहीं। तो अभी से लगा के रखिए, और दिवाली में देखा जाएगा। बहुत सारी चीज़ें मिस करती हूँ। सब पूरे साल तो बिजी रहती हूँ, चलो अपना अपना घर अपने अपने संभालो। जितना आपका बच्चे बड़े होंगे तो उस तरह से मायके की तरफ जो आपका वो अट्रैक्शन है ना, धीरे धीरे आपको कम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बच्चे की तरफ ध्यान देना है, उसके टाइम के हिसाब से आपको एंजॉय करना है, चीज़ों को अटेंड करना है। पर ये जो फेस्टिव सीज़न है ना, इस टाइम में मेरा मन बिल्कुल नहीं मानता, बिल्कुल भी मेरा मन नहीं मानता कि मैं यहाँ पे रहूँ। पर लास्ट ईयर भी मेरा बहुत अच्छा नहीं गया। पर लास्ट ईयर तो मैं कोलकाता थी, क्योंकि मिथुन और आर्यन यहाँ पे थे, तो उनको इन दोनों को छोड़ के भी तो अच्छा नहीं लगता ना। मेरे लाइफ का तो सब कुछ है ही ये दोनों, तो तब भी अच्छा नहीं लगा था। पर मैं चाहती हूँ कि कोलकाता हम तीनों मिलके रहे, हमारे फैमिली के साथ, मासी, हम, मामा लोग सब एक साथ मिलके। नवमी के दिन एक साथ कोई रेस्टोरेंट में खाना वाना नहीं, एकदम से बाज़ार होता है सुबह सुबह, नॉनवेज, ह्यूज नॉनवेज शॉपिंग होता है। और उस दिन नवमी के दिन लंच मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों मिलके बनाते हैं। मासी बस राइस बना लेते हैं, और बाकी मैं और मेरी सिस्टर दोनों मिलके हम बनाते हैं। सब लोग एक साथ मिलके खाना खाते थे मासी के घर। इस बार भी वो लोग शायद करेंगे, पर मैं नहीं होंगी।